So let's all understand section number 77 of the Companies Act 2013. ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 6 सीए इंटर लॉ. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे हम पढ़ेंगे कुछ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज के बारे में. ठीक है, तो एवरी कंपनी क्रिएटिंग अ चार्ज on its property, assets or its undertakings, whether in India or outside India, whether tangible or intangible, required to register the charge within 30 days from the date of the creation of such charge. ठीक है, तो जो भी है ना हमारे पास में कंपनी, अगर कंपनी ने किसी अपने एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट करवा रखा है तो उसको उस चार्ज को रजिस्टर कराना पड़ता है विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स क्रिएशन ऑफ चार्ज. चाहे प्रॉपर्टी, चाहे एसेट, चाहे एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग, चाहे वो इंडिया में, चाहे वो इंडिया से बाहर है, चाहे वो टेंजिबल है, चाहे वो इंटेंजिबल है, चार्ज को रजिस्टर तो करवाना ही करवाना पड़ेगा क्योंकि सेक्शन नंबर 77 मैंडेट करता है. ठीक है, इतना ही नहीं, एक और बात है, बताए क्या चार्ज क्या होता है? ये तो पता ही नहीं आपको कि चार्ज क्या होता है. तो चार्ज होता है जैसे कि एक प्रॉपर्टी है, ये मान लेते हैं कंपनी की एक प्रॉपर्टी है. ठीक है, और ये ना कंपनी का क्रेडिटर है. क्रेडिटर को एश्योर कराने के लिए कि आई विल बी पेइंग योर मनी इन द फ्यूचर, तो उसके लिए अपनी प्रॉपर्टी उसके पास एज एन मॉर्गेज रख देने को हम चार्ज कहते हैं. ठीक है, तो यही चार्ज है, प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट है. ठीक है, अगर इसने इसकी पेमेंट में किया फेल तो ये इसकी प्रॉपर्टी को बेच के पैसे को ले सकता है. ठीक है, मगर अगर ये रजिस्टर्ड ही नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट है. ठीक है, तो यही बोला इसने भी. और अगर मान लो 30 दिन के अंदर रजिस्टर नहीं कराया, कंपनी फेल्स टू रजिस्टर चार्ज विद इन द गिवन टाइम, सो द कंपनी आफ्टर पेइंग द एडिशनल फी रजिस्टर द चार्ज विद इन द नेक्स्ट 30 डेज. इफ द कंपनी फेल्स टू रजिस्टर द चार्ज विद इन 60 डेज, अब टोटल 60 डेज हो गए, 30 डेज नॉर्मल वाले, 30 डेज एडिशनल वाले, ये 30 डेज और ये 30 डेज, कितने हो गए दोनों मिला के 60 डेज. तो फिर कंपनी ना अब एड वैलोरम फ़ी देगी. एड वैलोरम फ़ी ये बहुत बड़ी फीस होती है. 60 डेज़ के अंदर फर्दर फिर रजिस्टर करा लेगी कंपनी चार्ज को. ठीक है, अब एक बात और समझना, ये क्लियर है कि 30 डेज़ का टाइम मिला, फिर फर्दर 30 डेज़ का टाइम मिले, यानी कि टोटल में 60 डेज़ का टाइम मिलेगा आफ्टर पेइंग एडिशनल फ़ी. एड वैलोरम फ़ी दी तो फर्दर 60 डेज़ का टाइम मिलेगा, यानी कि टोटल में 120 डेज़ हैं कंपनी के पास कि वो क्या कर सकती है, चार्ज को रजिस्टर करा सकती है. चार्ज को रजिस्टर करा सकती है कंपनी, राइट. हाँ जी, तो चार्ज रजिस्टर कराने के लिए एक होता है CHG1, एक होता है CHG9. CHG1 डील्स विद द शेयर्स एंड CHG9 डील्स विद द डिबेंचर्स. और इसी के साथ में अगर मैं आपको दो फॉर्म्स और बताऊं, एक होता है CHG2, एक होता है CHG3. डू यू नो द मीनिंग ऑफ द CHG2? दिस मीन्स फ्रेश रजिस्ट्रेशन, मीन्स अभी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था, अब इस प्रॉपर्टी के ऊपर मेरा फ्रेश रजिस्ट्रेशन हो रहा है. CHG3 दैट इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज. अगर चार्ज में कोई मॉडिफिकेशन होता है, जैसे कि मैंने अभी अपना फर्स्ट फ्लोर गिरवी रखा था, मॉर्गेज पे रखा था, चार्ज पे रखा था, अब मेरे को सेकंड फ्लोर भी रखना है, दैट इज मॉर्गेज ऑफ चार्ज, मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, सॉरी. ठीक है, तो ये तो इतना ही है. बाकी अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो तो चार्ज वॉइड हो जाएगा. लिक्विडेटर भी कुछ नहीं कर सकता है, क्रेडिटर भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि चार्ज मेरा रजिस्टर्ड ही नहीं है. ना तो कुछ ऐसा है कि मुझे रीपेमेंट ऑफ मनी करना पड़ेगा क्योंकि चार्ज रजिस्टर्ड ही नहीं है. तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द चार्ज होल्डर एज वेल टू गेट इट चार्ज रजिस्टर्ड. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.